तो साल 2026 दस्तक दे चुका है। पूरी दुनिया दिल खोलकर 2026 का स्वागत कर रही है। हर तरफ लोग जश्न में डूबे हुए हैं। लोगों ने आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया। भारत में जैसे ही रात के 12 बजे शहर दर शहर नए साल के जश्न में डूबे हुए नजर आए। देर रात से लेकर आज सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। हम आपको देश के 8 शहरों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून, मसूरी, धर्मशाला, शिमला, त्रिची, रांची, ग्वालियर और वडोदरा की तस्वीरें देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जश्न और उल्लास के रंग में जो लोग हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ पार्टी करते हुए और नए साल का स्वागत करते हुए यहाँ पर लोग नजर आए हैं। तो ये देश के अलग अलग 8 शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2025 को विदाई दी गई और 2026 का स्वागत किया गया। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हर्ष, उल्लास, मस्ती के रंग आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो नए साल के पहले दिन की पहली सुबह बेहद खास रही। नए उमंग और नए जोश के साथ लोग साल के पहले दिन का स्वागत करते नजर आए। ये कन्याकुमारी, कोलकाता और गोवा की तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं नए साल पर सूर्योदय की पहली तस्वीर नया जोश लेकर आई है। कन्याकुमारी से लेकर गोवा तक में जब सूरज उगा तो उसकी पहली किरण को देखने के लिए यहाँ पर लोग नजर आए थे। और कन्याकुमारी में देश के अगर बात करें सबसे पहले कन्याकुमारी में सूरज की किरणों ने आज पहली सुबह में दस्तक दी है। तो ये 3 तस्वीरें यहाँ पर आशा और विश्वास देते हुए और साथ ही सभी के दिल में आभार की भावना कि आज सुबह हमने सूरज देवता की झलक देखी है और इन पहली किरणों के साथ 2026 का स्वागत किया है। ये 3 तस्वीरें इस संदेश को देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नए साल के पहले दिन सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब नजर आया। अयोध्या में तो भक्तों की इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि वहां खास इंतजाम करने पड़े। वहीं वाराणसी और उज्जैन में भी दर्शन के लिए सुबह से ही लोग कतारों में नजर आए। मां वैष्णो देवी के दरबार में भी दर्शन के लिए कटरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। ये तस्वीरें 6 आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अयोध्या, काशी, उज्जैन, वैष्णो देवी का दरबार, पुरी और दिल्ली की कालका जी की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़े, रात भर लाइनों में लगे रहे और सुबह सुबह दर्शन के साथ अपने पहले दिन का 2026 का स्वागत यहाँ पर श्रद्धालुओं ने किया। और अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए किस तरह श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में खड़े रहे, किस तरह का माहौल वहां पर था, क्या प्रतिक्रियाएं थी, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की रिपोर्ट। साल के पहले दिन रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको रामलला के भक्त ही नजर आएंगे। भारी तादाद में भक्त लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन लगभग 5 लाख से अधिक रामलला के भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस से आके हर साल की भांति आते हैं लेकिन इस बार कुछ अजीब अच्छा लग रहा है, देखने में भव्य लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भी आपसे मिलकर भी खुशी हुई। आप लोग बनारस से आए, आप कहाँ से? बनारस से हैं सर, हम आनंद कुमार हैं और यहाँ आने के बाद में बहुत खुशी हो रही है कि नए साल की शुरुआत जो है रामलला के दर्शन से ही करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही भव्य दर्शन हुआ है हनुमान मंदिर का भी। अब रामलला के मंदिर का भी दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुकता से सारे दर्शक तैयार हैं। मतलब रात से ही आप लोग लाइन में लगे? कल रात से ही, शाम से। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लगी है। वहां से देखते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत भक्तों के लिए कहीं ना कहीं एक अलग एहसास, आस्था का एहसास लेकर आई है और भक्त इस बार बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आप लोग उद्घोष कैसे कह रहे हैं और कर रहे हैं, क्या कहना है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब देखिए हर हर महादेव का उद्घोष
और इसके साथ ही मन में आस्था। बाबा का दर्शन हुआ? बहुत अच्छे से, बिल्कुल जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हुआ है दर्शन। भीड़ तो ज्यादा है, हर तरफ दिखाई भी दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जिसके बाबा सबके लिए लाइन लगा के सब लोग दर्शन किए, अच्छे दर्शन किए हम लोगों ने। आप बताइए व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्थाएं एकदम सुदृढ़ से। अब दर्शन के हम नागपुर से आए, हमारा नाम है मुकेश शर्मा। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो तरीके से जो भक्तों का जो लाइन लगा हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है। नागपुर से यहाँ जी नागपुर से हम लोग। किसी होटल या बड़ी जगह न जाके बाबा के दरबार में? जी बाबा के दरबार, बाबा ने हमको बुलाया, हम बाबा के दरबार में आए हैं। नए साल में बाबा का दर्शन करना, बाबा का बुलावा आना, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम आ गए। बाबा ने हमें बुलाया, हम यहाँ आ गए। साल के पहले दिन, पहली सुबह दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत भक्तिमय वातावरण है, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मशहूर हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहां 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। श्रद्धालु सुबह के 4 बजे से ही लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को लंबे इंतजार से कोई शिकायत नहीं है। कोई गुलाब का फूल तो कोई बजरंग बली के लिए डायरी लेकर आया है उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए। मेरी सहयोगी जातिका सिंह की रिपोर्ट देखिए। नए साल यानी 2026 की शुरुआत और बजरंग बली का साथ लोगों को बल देता है और यही कारण है कि बजरंग बली के मंदिर में यानी हनुमान मंदिर में इस वक्त भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है। तस्वीर आप देख लीजिए। ये सबसे पहले मंदिर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो है। स्कैनर्स लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है वो आपको तस्वीरों के जरिए नजर आएगा। और कितने सारे श्रद्धालु इस वक्त मंदिर में प्रवेश करने के लिए लाइन में लगे हैं वो भी जरा देख लीजिए, क्योंकि साल का नया दिन है, 2026 की शुरुआत है। ऐसे में आशीर्वाद बजरंग बली का लेने के लिए तमाम लोग इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं मैम? राजनगर गाजियाबाद। गाजियाबाद से कितनी देर से लाइन में लगी और तब आपका अब जाके भी शायद अभी नंबर आने वाले? 45 मिनट से ज़्यादा। अच्छा। कितना जरूरी है साल की शुरुआत में बजरंग बली का आशीर्वाद? सबसे जरूरी। ये डायरी आप लेकर आई हैं, क्या खास है ये भी बताइए हमें। हम भगवान को चढ़ाने के लिए लेके आए हैं। डायरी भगवान को चढ़ाएंगे? मंदिर में रहेंगे, हमारी अपनी हम बनाते हैं तो वो हम पहले मंदिर में चढ़ाएंगे। देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पंजाब में कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। साथ ही कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। ये 3 तस्वीरें मुरादाबाद, आगरा और भुवनेश्वर की आप देख रहे हैं। यहाँ घना कोहरा मुरादाबाद में छाया हुआ है और इसके अलावा आगरा में भी सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। तो मुरादाबाद में किस तरह से लोगों ने अलाव की ताप में खुद को राहत पहुंचाई है वो भी आपने इन तस्वीरों में देखा। भुवनेश्वर में भी आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त यहाँ पर कोहरा छाया रहा और इसके अलावा कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर चल रही है उसने भी आम लोगों की परेशानियों को बढ़ाया हुआ है। और शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जितना जरूरी हो उतना ही घर से बाहर निकले और घर के अंदर रहें, इस शीतलहर और कोहरे के प्रकोप से बचें। और अब खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। यहां एक बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि जिस किसी ने भी इस हादसे को देखा उसकी चीख निकल गई। यह हादसा पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर हुआ। वहीं दर्दनाक सड़क हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां के अमरावती जिले की पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ये मामला वरुण तालुका के बिनोडा गांव का है, जहां एक विशेष धर्म से जुड़े कुछ लोगों के गांव में आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि ये लोग ग्रामीणों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे और इसके बदले उन्हें रुपए भी दे रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वरुण पुलिस थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 8 लोगों को अरेस्ट किया। तो अमरावती जिले से ये 8 लोग गिरफ्त में लिए गए हैं और इन पर यह आरोप है कि ये ईसाई धर्म के
प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। गांव वालों को धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बना रहे थे, पैसों का लालच दे रहे थे। और जब इसकी खबर बजरंग दल को लगी तो वो पहुंची, पुलिस को शिकायत की और इन्हें गिरफ्तार करवाया। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी के बीच सेना यहां मुस्तैद दिखी। पीर पंजाल रेंज में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने आतंकवादी विरोधी अभियान तेज कर दिया ताकि भीषण सर्दी का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उन पर एक्शन लिया जा सके। जानकारी के मुताबिक रोमियो फोर्स के जवानों ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां कई जवान तैनात दिखे। सेना ने दुर्गम जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने पीर पंजाल रेंज में ऐसा अभियान छेड़ा हुआ है जिसने आतंकियों की सर्दी में छिप जाने की रणनीति को नाकाम कर दिया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सर्च ऑपरेशन की। देखिए, ये जो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, आतंकी अक्सर इस बर्फ की आड़ में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं, लेकिन यहाँ आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सेना ने ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए हमारे जवान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 13,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ड्रोन की मदद ली गई है, तकनीक की, जवानों का हौसला, उनकी क्षमताएं, और यहाँ पर इस तरह से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया ताकि बर्फ की आड़ में सरहद पार से आतंकी घुसपैठ ना कर पाएं, और इसीलिए यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये बर्फबारी, जहां थोड़ी सी बर्फ पड़ने पर आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है, वहां हमारे सैनिकों के इस हौसले को देखिए, ये अदम्य साहस और तकनीक की मदद। यहाँ जो सैनिक हैं, हमारे जवान हैं, वो इतनी ऊंचाई पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया ताकि बर्फ की सफेद चादर के पीछे कोई आतंकी ना छिपा हो, कोई घुसपैठ ना कर पाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं। आज सुबह संघ प्रमुख रायपुर के राम मंदिर पहुंचे और यहां पहुंचकर पूजा अर्चना संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो राम मंदिर बनाया गया है, बिल्कुल अयोध्या के ही तरह, और यहाँ पहुंचकर मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की है। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रभु का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण किया और मंत्रोच्चारण के बीच में उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास में है मोहन भागवत, और ये रायपुर के राम मंदिर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंबई के पी डिमेला रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से आग का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक तरफ भीषण आग थी तो आसमान में चारों तरफ काले धुएं के गुबार छा गए। हर कोई भीषण आग को देखकर दंग रह गया। राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। भीड़ भाड़ वाले इलाके को देखते हुए पहले तो लोगों से दूर रहने की अपील की गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर दमकल कर्मियों ने आग को कमजोर किया और उस पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसकी वजह तो अभी साफ नहीं है, लेकिन बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। गनीमत इतनी है कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
बिहार के जमुई में एलजेपी-आर सांसद अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर चिपके मिले। बताया जा रहा है कि सांसद अरुण भारती पिछले करीब 2 महीने से जमुई नहीं आए हैं। पोस्टर के बाद ही इलाके का सियासी पारा चढ़ गया है। जमुई के केकेएम कॉलेज के पास चिपके इस पोस्टर को देखिए, जिसमें अरुण भारती की तस्वीर के साथ लिखा है लापता। जमुई में ऐसे पोस्टर केकेएम कॉलेज के अलावा रजिस्ट्री ऑफिस और कचहरी चौक के पास चिपके मिले। पोस्टर की खबर वायरल होते ही फौरन इसे हटा दिया गया, लेकिन तब तक पोस्टर चर्चा का विषय बन चुके थे। बताया जा रहा है कि सांसद अरुण भारती पिछले करीब 2 महीनों से जमुई नहीं आए हैं। ये पता नहीं लग पाया है कि अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर जगह जगह चिपकाए किसने थे। आपको बता दें कि अरुण भारती एलजेपी-आर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा हैं। जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। बर्फीली वादियों में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। सोनमर्ग इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फ के फव्वारों के बीच नजारा अद्भुत नजर आ रहा है। मन मोह लेने वाली वादियां, सर्द मौसम और नए साल की धूप सोनमर्ग में देखने को मिल रही है। सोनमर्ग में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीरें, किस तरह से बर्फबारी से गुलजार ये सोनमर्ग नजर आ रहा है और इस बर्फबारी ने वहां आए टूरिस्ट के चेहरे भी खिला दिए हैं। देश के अलग अलग कोनों से यहां पर लोग इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए दिक्कतें हैं, लेकिन जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, जिनके कारोबार जुड़े हुए हैं टूरिज्म से, वो काफी खुश है क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर सैलानियों की आमद देखने को मिल रही है। और अब खबर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से, जहां फायरिंग से हड़कंप मच गया। 2012 पुणे बम धमाके के 6 आरोपी बंटी जहांगीरदार की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने बंटी जहांगीरदार को गोली मारी। अस्पताल में इलाज के दौरान बंटी की मौत हो गई। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए, लेकिन वहां लगे कैमरे में उनकी मूवमेंट रिकॉर्ड हो गई है। और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ा दिया है। बंटी जहांगीरदार की मौत हो गई। नम्रता हमारी सहयोगी जुड़ रही है। नम्रता, और क्या जानकारी है? देखिए, अहिल्यानगर में ये पूरी घटना हुई है। 2012 में पुणे जो जर्मन बेकरी बम धमाका है उसका सह आरोपी है बंटी जहांगीरदार। उसके ऊपर ये फायरिंग की गई है और फायरिंग में उसकी मौत हो गई है। इलाज के दौरान जो है मौत की जानकारी सामने आ रही है। हमलावर जो है फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से इस बात की जानकारी निकाली जा रही है कि आखिर ये कौन थे। जब ये आरोपी बंटी जो है वो कब्रिस्तान से वापस लौट रहा था, तब कुछ लोगों की तरफ से फायरिंग की और फिर हमलावर जो है वो बाइक पर बैठकर फरार हो गए हैं। लगातार अहिल्यानगर पुलिस जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें 2012 में पुणे के जंगली महाराज रोड पर जर्मन बेकरी बम धमाका हुआ था और ये बहुत बड़ा आरोपी था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको 2023 में जमानत जरूर दे दी थी, लेकिन मामला जो है अभी भी कोर्ट में था। और ऐसे में इस बड़े आरोपी की हत्या करना और फायरिंग करना, दिन दहाड़े फायरिंग करना बहुत ही गंभीर तरह के सवाल खड़े करता है। अहिल्यानगर में ये घटना हुई है सुबह के करीब और अब पुलिस जो है पूरे इलाके में कोशिश कर रही है शांति बनाए रखने की, क्योंकि मामला जो है इलाके में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और चुनाव भी है, तो ऐसे में इन तमाम स्थिति को देखते हुए पुलिस के लिए थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन है, लेकिन पूरी कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हमलावर हैं उनकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार आगे के और भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है। गोलीबारी का जो ये मामला है ये बहुत ही चौंकाने वाला है। ठीक है नम्रता, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।